क्या आपकी एक्स आपको मैसेज करेगा? अभी का जो सिचुएशन है वो क्या सोच रहा है, मैसेज करने के लिए सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, हम लोग देखेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, टैरो कोई परमानेंट रीडिंग नहीं होता कि साल भर जिंदगी भर का रीडिंग नहीं है। एनर्जी रीडिंग है कपल ऑफ मंथ्स की, मैक्सिमम अप टू 6 मंथ्स का रीडिंग ये देख सकता है। तो ये जो अभी एनर्जी हम लोग देखेंगे मैक्सिमम अप टू 1 मंथ और 2 मंथ तक देखेंगे, ठीक है। दैट विल बी मोर इंटेंस। और इसमें अगर नहीं आता है उसका मतलब ये नहीं कि नहीं करेगा। फर्स्ट कार्ड कमिंग अप एज अ 7 ऑफ वॉन्ड। ऑलराइट, चलो देखते हैं। अभी अपनी बाबू सोना जादू टोना जो भी है ना उस पर फोकस करो। देखते हैं कि क्या चल रहा है उस बंदे की जिंदगी में, क्या मैसेज का सोच रहा है, नहीं कर रहा है। जस्टिस, लिब्रा कैन बी सिग्निफिकेंट। 6 ऑफ कप्स केम अप, 9 ऑफ कप्स, 6 कार्ड्स आई विल टेक इन द फर्स्ट 1 2 3 1 6। अच्छा, विथ 6 कार्ड जो अभी आया है उसमें जो लग रहा है, पहली बात तो ये है बंदा बंदी जो भी है आपको याद बहुत कर रहा है, ठीक है ना। इसमें कोई सेकंड थॉट्स नहीं है, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और ये सोच है जो आपके साथ उसका बहुत ज्यादा गुड टाइम स्पेंड किया है, ये सोच रहे हैं आपके बारे में। और इसके साथ हो सकता है कि आपका बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो। अगर आप कुछ महीने का या कुछ दिनों का या कुछ वीक का रिश्ता है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। दैट्स अ कंफर्मेशन। तो और एक चीज हो सकता है कि आपके साथ इसका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये मेरा एक सोलमेट कार्ड भी है, इसके साथ आपका डेफिनेटली कुछ सोल बॉन्डिंग है, अगले जन्म का रिश्ता है। कार्मा आप लेके आए हो इसके साथ, यही चल रहा है फिर से, क्योंकि जस्टिस कार्ड भी इधर है। पिछले जन्म का कार्मा है, आप उसको बैलेंस करना है। कार्मिक लेसन जरूर लर्न करना है इस रिश्ते में। अगर कार्मिक लेसन आप इस रिश्ते में लर्न नहीं करोगे तो आपके साथ इसका बार बार वही चक्कर चलता रहेगा, आएगा जाएगा, ऐसा चलता रहेगा। दे विल कम, दे विल गो, दे विल कम, दे विल गो। एनीवेज, सो अभी जो बंदा बंदी जो देख रहा है वो आपको देख रहा है, आपका जो एनर्जी बिल्कुल ब्लॉक्ड है। आप अभी थोड़ा मैं ना और 2-3 कार्ड निकाल के देखती हूँ, मुझे थोड़ा और ज्यादा डिटेल्स चाहिए। इतना शॉर्टकट नहीं करती हूँ मैं नॉर्मली, देखती हूँ जाके कि क्या और निकलता है, ये क्या है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी जो लग रहा है ये बंदा बंदी जो भी है नॉर्मली बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं है, ठीक है। किंग ऑफ श्योर्ड इज समबडी जो होता है ना वो बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही एनालिटिकल ह्यूमन होते हैं, बहुत लॉजिक बहुत इनका स्ट्रांग होता है, झगड़ा करने में बहुत माहिर होते हैं लोग। मतलब कुछ भी झगड़ा करने जाओ उसके लिए लॉजिक की माँ कितना क्या क्या लॉजिक होता है इन लोगों का। घुमा फिरा के आपका दिमाग खराब कर देंगे ये लोग। एक ही बात को घुमा फिरा के आप कुछ बोलने जाओ, आपका लॉजिक को इसका तहलका करके उसका क्या हिंदी जो भी है, देखो हिंदी बिंदी फिट कर लेना अपना, ठीक है ना। समझ में आ गया ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आपका लॉजिक अगर कुछ भी उसको लॉजिक देने जाओ उसको डिसमिस कर देता है। उसका लॉजिक ही सबसे क्या बोलते हैं उसको, इंटेलिजेंट ह्यूमन है, उसको ही सभी करेक्ट है। आपका जो भी है वो कुछ भी करेक्ट नहीं है, आप झूठ हो, आप अच्छी तरह से सोच रही हो, वही टाइप का। एनीवेज, होगा बहुत इंटेलिजेंट मे बी के मैथ्स का, साइंस का या टेक्निकल बैकग्राउंड में, आईटी वगैरह में इसमें हो सकता है काम करे। मतलब जो लोग दिमाग के साथ काम करते हैं नॉर्मली, नॉट लाइक अ रियल हैंड वर्क और समथिंग लाइक दैट, वेरी शार्प और वाइज, ठीक है। अब एटलीस्ट ये खुद को तो सोचता है वाइज, ठीक है। लेकिन जो देख रही हूँ ये तो है, इसके वजह से इसका ना इमोशनली ज्यादा वल्नरेबल नहीं है। इमोशन को जो दिखाना, लोगों को क्या होता है, जैसे आपको किसी को आप प्यार करते हो, उसको बोलते हो हाँ आई लव यू, बिगिनिंग में सभी लोग करते। सुनो एक बात बता देती हूँ मैं आपको, एक गोल्डन रूल। एक रिश्ते में पहली 5-6 महीने तक जो भी कोई इंसान आपके साथ कुछ कर रहा है उसको बिल्कुल ही काउंट मत करना, बिकॉज 5 कपल ऑफ मंथ्स लोग हमेशा से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का कोशिश करते हैं। दैट्स अ परफॉर्मेंस। हर एक इंसान, तुम मैं हम लोग सभी, क्योंकि इनिशियली बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप एक हार्मोनल बॉन्डिंग भी होता है। वी आर एक्सप्लोरिंग, जानने का कोशिश कर रहे हो। उस टाइम में लोग बहुत फॉरगिविंग होते हैं, कुछ गलत चीज भी दिखे हम उसको फॉरगिव कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है उसका, ठीक है ना। वो स्नीजिंग भी करे, माँ कितना क्यूट स्नीजिंग है, समझ में आ गया ना। तो लेकिन इस इंसान की, कोई भी इंसान की जो पहले जो करता है वो देखने का नहीं है। 5-6 मंथ तक इग्नोर मारो कुछ भी उसका। और कोई बंदा अगर 5-6 मंथ के अंदर आपको गोस्टिंग कर रहा है वो तो रेड फ्लैग नहीं, बिल्कुल रेड जामा है मेरी तरफ, जैसे स्वेटर जैसे, बिल्कुल रेड, उसको निकालो जिंदगी से। 5-6 मंथ होने के बाद इंसान का असली रूप धीरे धीरे आपके सामने आएगा, ठीक है। तब जाके आप देखोगे इंसान कैसा है। तो शुरू में अगर बहुत ज्यादा किया है शाहरुख खान की तरह आई लव यू किरण, बाद में जाके वो भूल गया सब कुछ, अभी आई डोंट नीड यू, आई डोंट लाइक यू, तो ये होगा उसका असली रूप। ये एयर साइन हो सकता है, ओके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग लिब्रा एनर्जी है इधर। तो इसका ऐसा हो सकता है कि आप
पहले आपको बोला होगा, लेकिन बाद में आपने देखा कि शुरू शुरू में इतना प्यार दिखाता था, अभी तो प्यार ही नहीं करता मुझसे, बोलता भी नहीं, बातें नहीं करता, टाइम वेस्ट नहीं करता मेरा। ऐसा ही होगा ये बंदा। तो आपको ज्यादा प्यार दिखाना इसका आदत में नहीं है, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में शुरू शुरू की बात निकालो। तो अभी जो आप नहीं हो इसके जिंदगी में, आपने जो ब्लॉक कर दिया अपना एनर्जी को, जो अपने पुल बैक कर लिया है, देखो उसका सोलर प्लेक्सस एनर्जी जो है ना, उसने इसका दैट्स चक्रा इज शोइंग। ये एक चक्रा होता है जो हमारा, जो चक्र में हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना जो सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सब कुछ प्रेजेंट करता है। तो आपका वो आपने प्रोटेक्ट करके रखा है। तो अभी आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ बाउंड्री में प्रोटेक्ट करके रखे हो। तो उसको लगता है यार ये क्या हो गया, ये तो आ नहीं रही है, मतलब जितना मुझे लगा था डोर मैट है, हिलते हिलते लुढ़कते लुढ़कते आ जाएगी, आई नहीं, तो क्या चल रहा है। एंड दैट्स द रीजन दिस पर्सन इज मिसिंग यू। देखो जब तक ना आप हर एक के पीछे पड़े रहते हो ना, आपका वैल्यू डिग्रेड हो जाता है। मैं बार बार 1000 बार ये वीडियो में बोलती रहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ये लोग समझो ये बात। मैंने जिंदगी में, खुद की जिंदगी में ये समझा है। और ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, हाँ, बहुत सारे रिश्ते में यही होता है। अपने दोस्त में बोलो, अपने फैमिली में बोलो, ऑफिस में बोलो, कहीं पे भी जाओ, आप अगर खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, लोगों के पीछे पीछे ऐसे लुढ़कते लुढ़कते जाओगे ना, तो आपका वैल्यू डिग्रेड हो जाता है। जो अपने आपको प्यार करता है, अपना रिस्पेक्ट है कि आई नो व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल, तो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है। और जो आप ऐसा करते हो कि खुद को ही नहीं रिस्पेक्ट देते हो, तो आपको कोई नहीं रिस्पेक्ट देगा। तो जब आपने खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू किया है, तब इसको जाके क्या हो रहा है, इसको आपकी समझ में आ रहा है कि लाइक व्हाट द शिट इज गोइंग ऑन हियर। तो अभी भी आपको वो ऑब्जर्व कर रहा है, अभी भी आपको ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन करेगा मैसेज, क्योंकि आप उसके जिंदगी में 9 ऑफ कप हो। 9 ऑफ कप एक है ना विश फुलफिलमेंट कार्ड, कि जीनी काइंड ऑफ, इस ऐसे जो होता है ना, हर एक बॉक्स को क्लिक करना, ऐसे होते हो आप उसके जिंदगी में। आप जैसे दिखते हो, जैसे बात करते हो, जैसे चलते हो, जो भी है आपका, वो आप उसका हर एक बॉक्स क्लिक करते हो। तो इसीलिए आपको बिल्कुल जाने देना, बिल्कुल आपके उसके जिंदगी में से आप चले जाओगे, ये भी उसको बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है उसको, ठीक है। तो उसको लग रहा है कि हो क्या रहा है। तो दैट बंदा इज वॉचिंग ऑन यू, हावेवर दे हैव नॉट मेड अ डिसीजन येट। लेकिन हो सकता है कि एक अचानक से एक मैसेज आएगा उससे, लेकिन ये जो मैसेज आएगा, ये कोई लाइक ऐसा नहीं कि आके बोला कि चलो शादी कर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। तो हाँ, ब्रेकअप के बाद कोई आके ऐसा बोलता नहीं है। जस्ट सेइंग लाइक नॉट अ कमिटमेंट, चलो मेरी गलती हो गई, चलो फिर से आई विल डू वट एवर यू वांट, इतना भी नहीं। सिर्फ एक हाई हेलो टाइप का मैसेज, बुलशिट टाइप का, कि आके हेलो कैसे हो, कुत्ता कैसे है, बिल्ली कैसी है। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट करके रखा था, आप ऐसे मंकी डोंकी सब कुछ बोलते हो, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक यू ईदर, आई डोंट केयर, यू नो, आई एम नॉट बॉर्न टू इम्प्रेस यू। मैं किसी को बॉर्न करने के लिए इम्प्रेस नहीं हूँ। आई लाइक माई सेल्फ एंड दैट इज इनफ। सारी दुनिया में कोई मुझे लाइक ना करे, आई लाइक माई सेल्फ। और मुझे पता ये चीज़ ना बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को ही पसंद नहीं करते, उसके माँ बाप उनको पसंद नहीं करते, उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनको पसंद नहीं करते, दुनिया में कोई उनको लाइक नहीं करता। वो आके क्या करते हैं, जब देखती है कि एक लड़की इतना कॉन्फिडेंट, लड़की नहीं, बुढ़ी औरत, जो भी पकड़ो, इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती है, उन लोगों को ना भाता नहीं है, आके नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं, क्योंकि दैट इज देयर इन अ ट्रॉमा प्रोजेक्शन। भैया मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख होता है, यू हैव अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, आई नो nobody loved you in this world and I'm saying it very seriously। कोई इंसान जो खुद को प्यार करता है, कभी जाके किसी के कमेंट में इस गंदे गालियां आके ऐसे नहीं बकेगा। इट्स अ वेरी सैड दैट nobody ever loved you, you've been I'm seriously saying it's not a sarcastic comment, I feel it, like this kind of people, उनकी जो एनर्जी आती है ना, वो राइटिंग से जो एनर्जी, I feel it, sometimes I get very pissed off and I am a human at the end of the day। लेकिन मुझे बुरा लगता है कि इन लोगों की जिंदगी बहुत खराब है, ना उनकी अच्छी जॉब है, ना अच्छी कोई रिलेशनशिप है, ना मम्मी पापा लोग उनसे प्यार किया है, तो उनकी जिंदगी बिल्कुल शैटर्ड है। और जब कोई किसी को देखती है ना, इतना कॉन्फिडेंटली बात करती है, वो ऐसा बात करी है औरत जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, स्पेशली मेन, आई हैव सीन दिस। जिन लोगों को ना लगता है कि मैं एक मर्द होकर कुछ नहीं कर पा रहा जिंदगी में, और एक औरत होकर ऐसी बात करती है जो मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है, दिस पीपल गेट हर्ट और वैसे कमेंट करते हैं। कीप कमेंटिंग, कि कोई नेगेटिव कमेंट भी मुझे हेल्प करता है, it helps my reach, so please keep commenting, but I feel sad for you, I send you love and light। कुछ तो ऊपर वाला तुम्हारे ऊपर दया करे, कुछ चल जाए जिंदगी में, गर्लफ्रेंड आ जाए, नहीं तो जॉब मिल जाए, कुछ तो अच्छा हो जाए तुम्हारी जिंदगी में। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूंगी, ठीक है ना, मैं चेंज करने वाली नहीं हूँ। आपको पसंद नहीं तो चैनल चेंज करके किसी और के पास टैरो रीडिंग देख लेना, ठीक है, मेरा ऐसा ही रहेगा। तो कमिंग टू द पॉइंट, आप इसका हर एक बॉक्सेस क्लिक करते हो, तो लेकिन वो आएगा, मैसेज करेगा, लेकिन वो इस तरह से नहीं आएगा कि आपको पूरा कमिटमेंट देगा, वो टेस्ट करेगा आपको। अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कुछ आपका हो सकता है, लेकिन आई थिंक ये जो आपसे दूर रह के इस बंदे का ना एक हीलिंग हुआ है, हीलिंग इन अ सेंस
जैसे लोगों को ना बहुत गुरूर होता है कि हाँ मैं ही हूँ, मैं तो बहुत स्पेशल हूँ इसके जिंदगी में, ये तो मेरी तरह पागल है, लोगों को जाके बोलते देखो मेरे पीछे कितना पागल है। अभी ना उसका ना ये जो हीलिंग माने हील, देखो ये गुरूर भी एक काइंड ऑफ आई वुड से इट्स अ नेगेटिव थिंग, बिकॉज थिंकिंग दैट अदर पर्सन इज रनिंग बिहाइंड यू बिकॉज यू आर स्पेशल, आप ही कुछ स्पेशल हो। लेकिन ये बात ना समझना कि वो इंसान आपसे प्यार करती है, दैट्स योर लव दे आर शावरिंग ऑन यू। ट्रॉमा बोलो जो भी बोलो, लेकिन दैट्स कमिंग इन अ फॉर्म ऑफ लव। तो वो प्यार को एक्सेप्ट ना करके अपने आप को बहुत किंग और क्वीन समझना, दैट्स एक्चुअली आर वेरी नेगेटिव थिंग। तो इसका जो नेगेटिव थिंग है ना, उसका घमंड है जो ये टूट गया है, इसके वजह से जो है ना, आई थिंक इसका तबीयत भी खराब हो सकता है, माइट बी हेल्थ इश्यू हो सकता है कुछ, लाइक टायर्डनेस और एंग्जाइटी उसका कुछ चल रहा है बिकॉज ऑफ दैट हेल्थ इश्यू। लेकिन एक बात तो इसको समझ में आ गया, जो आपको इतना प्यार कर सकती है एक दिन छोड़ के भी जा सकती है, क्योंकि फैक्ट ये है हर एक इंसान का एक लाइक लेवल होता है एक्सेप्टेंस का। आपका टूट गया, आपने जो किया है 100% करेक्ट किया है। अभी खुद पे फोकस करो, खुद को प्यार करो, स्ट्रांग रहो बिल्कुल, क्योंकि जो इंसान आपसे प्यार करता है वो कभी आपको खोने लायक सिचुएशन नहीं करेगा। अगर जो कर रहा है ना वो आपसे प्यार नहीं करता। लेकिन हाँ, ये जो बंदा है ये मैसेज करेगा। लेकिन देखो ये तो कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकता है ना भी कर सकता है, लेकिन जो आपके साथ रेजोनेट करे वही लेना। लेकिन रेजोनेट करे या ना करे, अपना एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। क्योंकि हम जो होते हैं ना, हम लोग जब भी अपने आप को प्यार करना छोड़ देते हैं ना, तब दूसरे लोग भी हमें वही रिफ्लेक्ट करते हैं। तुम जितना जैसा अपने बारे में सोचते हो, दुनिया भी तुम्हें वही दिखाती है बैक करके। चलो हम लेकर काम करते हैं, थोड़ा लेटेस्ट कुछ देखते हैं कि अगर आपके साथ रेजोनेट करे या नहीं। PCEOD VBJLKFATQ, ये आपके नाम, उसके नाम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम कहीं भी हो सकता है। तो शायद ही आपका रीडिंग है, तो आपको शायद समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहती हूँ। हाँ, मैसेज करेगा ये बंदा, करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, लेकिन वेट कर रहा है अभी भी। लेकिन जो भी वो करे कुछ ना करे, आप लेकिन आगे बढ़ते जाओ, अपने आप से प्यार करना सीखो। कि लेकिन आपसे, अपने आप से जब जो लोग प्यार नहीं करते वो वैलिडेशन के लिए दूसरे लोगों के पीछे भागते हैं, पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे। कुछ लोग पॉजिटिव वे ज्यादा, बहुत ज्यादा प्यार देके, बहुत ज्यादा कुछ करके उनसे प्यार का रिटर्न में मांगते हैं कि चलो मुझसे थोड़ा प्यार दे दो, थोड़ा प्यार दे दो, दैट्स देयर वैलिडेशन। और कुछ लोग ऐसे जैसे नेगेटिव कमेंट करके लोगों को बुरा, क्योंकि उनका वो वैलिडेशन होता है, चलो मैंने उसको, वो देखे या ना देखे, उसको बुरा लगे या ना लगे, मैंने तो बोल दिया ना उसको, जिसको उसको बहुत नेगेटिव कमेंट किया, जब देखेगी ना वो कमेंट, उसको बहुत झटका लगेगा, हाँ मैंने दिया उसको कस के, वो करके उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। दैट इज ऑल्सो वैलिडेशन सीकिंग। लेकिन ये इस तरह की वैलिडेशन इज अ नेगेटिव वैलिडेशन, नार्सिसिस्टिक सप्लाई। और आप जैसे करते हो ना, जैसे कर्मा आप लोगों को भेजते हो, वो आपके पास वापस भी आती है। स्पिरिचुअल कम्युनिटी इज नॉट अ, आपको एक बात समझ में, भूल ही जाओ स्पिरिचुअल कम्युनिटी। आपको पता नहीं जिसको आप हार्ट कर रहे हो बिहाइंड द फेक प्रोफाइल इवन, नाम आपका कुछ भी रख लो, उसमें आपका एनर्जी है। सो जो है ऊपर वाला, जो गॉड, जिसको भी आप मानते हो या ना मानो, यूनिवर्स, कार्मा सेज इट ऑल। किसी के साथ आप कुछ भी करो वो आपके पास रिटर्न जरूर आएगा। सो आप उस किसी को जैसे भी एनर्जी भेजोगे वैसे आपके पास भी वापस आएगा, इन अ डिफरेंट शेप एंड फॉर्म। सो इसीलिए पहले तो खुद से प्यार करना सीखो। खुद से प्यार करोगे तो लोग से ना ज्यादा एफर्ट देके वैलिडेशन सीकिंग का जरूरत पड़ेगा, नहीं तो नेगेटिव कमेंट करके अटेंशन सीकिंग का प्रॉब्लम पड़ेगा। देखो मैंने आपको अटेंशन दे दिया, पर आई वांट टू गिव यू अ गुड अटेंशन। कुछ कर ले अपने जिंदगी में, काम धंधा कर ले, अपने आप से प्यार कर ले, एक्सरसाइज कर ले, कुछ भी कर ले, गेट सम पॉजिटिव डोपामिन। इस तरह से नेगेटिव चीजों से डोपामिन नहीं मिलता, और ये डोपामिन अच्छा भी नहीं रहता, बाद में जाके सड़ेगा अंदर। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑलराइट? लव एंड लाइट even to you, the hater. I love you too, because the soul is pure. Your 3D is not something that is doing it. So I send you love and light. Take care of yourself. Bye.